हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, दरभंगा पुलिस ने आज एक ऐसा कार्य किया है जिससे दरभंगा पुलिस के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनकी गुणवत्ता और उनके कार्य क्षमता की जांच होती है। और हम बता दें कि इस तरह व्यवस्था दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने किया। बाबूराम ने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक नई योजना तैयार की और वो अपने ही कुछ पुलिसकर्मियों को अलग अलग सादी वर्दी में 2 मोटरसाइकिल के साथ भेजा ताकि गाड़ी पकड़ा जा सके, अपराधी पकड़े जा सके। इस क्रम में उन्होंने कई थानों को भी लगाया। इसमें बहादुरपुर थाना के पदाधिकारी चाय नाश्ता करते चले गए। बाबूराम खुद वहां पर खड़े थे 5 मिनट तक, लेकिन अनदेखी की गई, लापरवाही हुई। तीनों को निलंबित किया गया बहादुरपुर थाने से। इसके अलावा बता दें कि अन्य कई थाने सदर पर भी आरोप लगे कि उन्होंने भी बेहतर काम नहीं किया, लेकिन जिन्होंने बेहतर कार्य किया उसे दरभंगा एसएसपी द्वारा पुरस्कृत किया गया। देखिए क्या है मामला, एक रिपोर्ट। बिहार पुलिस अधिकारियों में दरभंगा एसएसपी बाबूराम का नाम चर्चा में रहता है, क्योंकि बड़े अधिकारी का कहना है कि दरभंगा एसएसपी बाबूराम के पास नई तकनीक है जिससे कई जिलों के एसएसपी सीख लेते हैं। इसी के तहत आज मॉक ड्रिल के तहत दरभंगा पुलिस को जागरूक करने एवं उनकी कार्य क्षमता की जांच करने के लिए दरभंगा एसएसपी बाबूराम आज खुद सादे वर्दी में मोटरसाइकिल से दरभंगा शहर की ओर निकले। इसके साथ ही उन्होंने वायरलेस के माध्यम से ये मैसेज भी दिलवाया कि एक मोटरसाइकिल सवार भाग रहा है, उसे चारों तरफ से घेरने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया। इसे लेकर के मब्बी सदर विश्वविद्यालय, लड़ियासराय थाना, बहादुरपुर थाना की टीमों को लगाया। इसमें कई लापरवाह बरते गए, उन पर कार्रवाई की गई है। अधिकारी है उसका मेन रोल निर्देश देने का है, सुपरवाइज करने का है और टीम से काम लेने का है। अगर उसके जवान उसकी बात नहीं सुनते हैं, अनुशासनहीनता दिखाते हैं, ड्यूटी के प्रति लापरवाही दिखाते हैं, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एसएचओ सहित वरीय पदाधिकारियों को उनके जवानों के विरुद्ध रिपोर्ट करे। अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई। उसके बाद में जो जवान लापरवाही कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्या इस तरह का रिपोर्ट कभी पहले किया गया था या अभी भी किया गया है? ये इस तरह की रिहर्सल हम लोगों ने पहले की है कई बार, लेकिन सभी टीमों को एक साथ बुला के एक साथ ब्रीफिंग आज हम लोगों ने पहली बार की है। किस थाने की? अब जरा सिस्टम को समझिए। एसएसपी का कहना है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनका काम है कि निर्देश देना और उसको फॉलो अप करना। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कहते हैं कि उनकी बात उनके अधीनस्थ कर्मचारी पुलिसकर्मी नहीं मानते। इसी लेकर के उन्होंने कहा कि वैसे पदाधिकारी अगर रिपोर्ट करते हैं तो उनका काम खत्म हो गया, उसके बाद पुलिस पर कार्रवाई होगी। एक टीम एकमी घाट पे तैनात थी, जहाँ पे मैंने पाया कि सभी लोग दुकान पे चाय नाश्ता में व्यस्त थे और वायरलेस पे लगातार सूचना फ्लैश होने के बावजूद उनका ध्यान गाड़ी चेकिंग पे नहीं था। ये सबसे अहम सवाल है कि आज दरभंगा एसएसपी के नज़र के सामने ये बातें भी आ गई, जब पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के दौरान सड़क पर या स्थल पर मौजूद ना होकर चाय नाश्ते में लगते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। एटी की टीमों ने, वो टीमें जहाँ जहाँ भी लगी हुई थी, उन लोगों ने न केवल हमें रोका बल्कि हम लोगों की बाइक को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। जब हमने निकलने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी बाइक को पकड़ा, पहचानने के बाद भी पकड़ा कि एसएसपी बैठे हैं, तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ा। और लहरियासराय की थाना की कुछ टीमों ने हम लोगों को रोका। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, बेंता और मब्बी और सदर की टीमों ने हम लोगों को नहीं पहचाना, उनको चेतावनी दी गई है। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरभंगा पुलिस अब ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी प्रारंभ कर दी है जो पुलिस की निगाह से बचे हैं या जो सड़क पर दिन दहाड़े अपराध कर भागते नजर आते हैं। शहर की नाकेबंदी कड़ी करने की व्यवस्था की है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग रिहर्सल भी कर रहे हैं। औचक रूप से किसी बाइक को गुजारा जाता है शहर से और सभी टीमों को ये टास्क दिया जाता है कि इस हुलिये की बाइक को पकड़ना है। आज भी हम लोगों ने रिहर्सल की जिसमें हम लोग खुद से निकले शहर में सादे कपड़े में बाइक पर। तो कुछ टीमों ने अच्छा काम किया, कुछ टीमों ने रोका, लेकिन कुछ टीमों ने लापरवाही दिखाई, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। एक एएसआई और 4 जवान सस्पेंड भी हुए हैं। अभी यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया, सभी टीमों को इनको ब्रीफिंग की गई, ये समझाया गया कि गाड़ी चेकिंग कैसे करनी है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से जब रोड पे खड़े हैं तो लोगों को शक के आधार पे कैसे पहचानना है, किन लोगों को रोकना है और क्या करना और क्या नहीं करना, विस्तार से इनको जानकारी दी गई है। जब दरभंगा एसएसपी ने मॉक ड्रिल के तहत मोटरसाइकिल पर सादे वर्दी में सवार होकर दरभंगा के विभिन्न जगहों पर घूमकर निरीक्षण किया, उसके बाद खुद सबकी ब्रीफिंग करने के लिए पुलिस लाइन बुलाया। वहां उन्होंने स्पष्ट सबसे कहा
कि आप अपने कार्य के प्रति जवाब दे हैं कि हेलमेट पहनना है, हेलमेट नहीं पहनना गैरकानूनी है और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी अगर लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे। ऐसे ही वर्तमान में मास्क पहनना भी अनिवार्य है, अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोगों ने अपने सभी टीमों को निर्देश ये दिया है कि मुख्य जोर फोकस जो है वो अपराध नियंत्रण पर रहना है। हमारा ध्यान इस बात पे रहना है कि रोड से गुजरने वाले जो लोग हैं उसमें कोई अपराधी तत्व हो सकते हैं क्या, तो हमारी प्राथमिकता ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करेंगे लोग उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अब लॉकडाउन के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद दरभंगा एसएसपी ने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को यह विशेष निर्देश और इस तकनीक के तहत बताने का प्रयास किया है कि दरभंगा शहर के किसी भी कोने में अगर कोई अपराधी बाइक लूट कर या किसी भी तरह अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद भागता है तो 5 मिनट के अंदर उसे विभिन्न क्षेत्र में कैसे गिरफ्तारी की जा सकती है, इसे लेकर के उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है। और आज का यह सीख दरभंगा पुलिस के कई मायने रखता है। इसके अलावा बहादुरपुर थाना के कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है।